मुझसे मेरा एंगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं गलती कर जाता हूँ, फिर मैं गलती करता हूँ, फिर मैं गलती करता हूँ और वन लंबा जाता। थिंग यू अंडरलाइन, अगर आपने कोशिश करनी शुरू कर दी, वो कम होना शुरू हो गया है. एंड दिस इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. Are you sure? 110%. Wherever attention goes, energy flows, things happen. Wherever attention goes, tension goes. Tension goes away. Yes, absolutely. You know, energy, your thought process has to flow on that thing. And flow, अब ये पहले हमने कहा गुस्सा जायज़ है, अब हमने कहा मुझे इसको खत्म करना है. सिस्टर, लोग बोलते हैं मुझसे सिगरेट नहीं छूटती, लोग बोलते हैं मेरा नेचर नहीं बदलता, लोग बोलते हैं कि मैं एक मिनट, इतना जिनसे लॉस किया। सिगरेट छूटती नहीं है ना, वो एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते. और जो गुस्सा नहीं छूटता है, नेचर नहीं बदलता, वो भी नहीं बदलना चाहता है क्या? नहीं, वो जब तक जस्टिफाई करेगा तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरी राइट है. इट्स लाइक सेइंग स्मोकिंग छोड़ना है, एंड जब परिस्थिति आए तो यू से स्मोकिंग इज माय मेडिसिन. इट्स दैट एक्सट्रीम. यू आर सेइंग स्मोकिंग ही मुझे रिलैक्स करती है इस टाइम पे, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. एक तरफ से लॉजिकली बोलते हैं उसको खत्म करना है, जब डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो कहेंगे यस यस आई हैव टू फिनिश इट, और जब सिचुएशन आई तो कहे दिस इज माय रिलैक्सेंट, दिस और डी आज मैं ड्रिंक स्ट्रेसेस कर मी. रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद चाहिए, बहुत दिन से प्रॉपर नींद नहीं मैं मिली। परेशान हूँ, घर में इतनी टेंशन है, झगड़ा हो गया, इफ आई डोंट हैव माय ड्रिंक आई वोंट बी एबल टू स्लीप, दिस इज माय मेडिसिन. तो पॉइजन को फिर परिस्थिति आने पर अगर मेडिसिन कह देंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना. हाउ विल इट एवर गो? हाउ विल इट एवर गो? इट विल नेवर गो. कोई भी संस्कार नहीं बदलेगा, कोई भी चेंज लाने में, चाहे वो बाहर की आदत है या अंदर की कोई आदत है. 3 चीजें पता होनी चाहिए. वाई टू चेंज. अल्कोहल छोड़ना है, वाई. सिगरेट छोड़नी है, वाई. रिएक्शन नेगेटिव अपना छोड़ना है, वाई. पहले तो सारे वाई ढूंढ लो उसके. वाई टू चेंज. सेकंड, हाउ टू चेंज. क्या करना है, जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं, धीरे धीरे और गहराई में देखेंगे क्या क्या करना है ताकि हमारे वो संस्कार बदल जाए. लोगों को लगता है कि हाउ टू चेंज का आंसर सबसे डिफिकल्ट है, ये नहीं पता. ये तो बहुत इजी है. हाउ टू चेंज बहुत इजी है. वाई टू चेंज भी बहुत इजी है. वाई चेंज हमारे पास इतना सब नॉलेज है अभी कि वाई आई नीड टू चेंज दिस. हाउ टू चेंज भी बहुत नॉलेज अवेलेबल है, हाउ टू चेंज. थर्ड क्वेश्चन, वांट टू चेंज. वांट वाली बड़ी प्रॉब्लम है. वांट टू चेंज, ये सबसे पावरफुल लाइन है. डू आई वांट टू चेंज? Unless I want to change, all the why to change and how to change doesn't work. जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी लंदन में एक बार फिर, तो एक मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा था अबाउट अल्कोहल. यार हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आके दिन में नींद नहीं मिलती है, कभी रात की शूटिंग कभी दिन की, तो मैं ड्रिंक ले लेता हूँ. तो वो मुझसे कहने लगा यार, फिर 2-3 दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में कहने लगा, यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड सुरेश. तुम्हारा जो प्रोफेशन है उसमें यूथ चाहिए, यंग दिखोगे, आपको तो छोड़ देनी चाहिए. तो मैंने कहा अरे खुशी से जिएंगे हम, बुढ़े का रोल कर लेंगे, बाप का रोल कर लेंगे, दादा का रोल कर लेंगे, मैं दारू क्यों छोड़ूं, मैं तो मस्त लाइफ जीऊं. वांट वाली जो बात है, Want to change. एक तरफ तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब उसका सवाल मुझसे पूछा गया तो इमीडिएटली बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मैं बूढ़ा लगूंगा तो बूढ़े का रोल करूंगा. So ये want to change. तो जब तक आप want to change नहीं क्रिएट करते हैं, let's not spend time and energy on the why to change and the how to change. टाइम वेस्ट. Waste, because वो होगा नहीं. वो होगा नहीं, because the want is not there. कोई भी चीज़ के लिए want चाहिए. I want to change this. तो वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा, जस्टिफिकेशन. रिएक्ट किया, एक्सेप्ट कर ले, नो प्रॉब्लम. आई गॉट हर्ट, आई गॉट अपसेट, आई गॉट एंग्री, आई मेड अ मिस्टेक. जस्ट लेट्स कम अप टू दिस वन स्टेप. एवरी टाइम आज सारा दिन में अगर हम रिएक्ट कर गए, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, आई एक्सेप्ट, सेइंग दिस टू माई सेल्फ ओनली, ये किसी और के लिए नहीं है, अपने आप के लिए. आई एक्सेप्ट दिस वॉज माई मिस्टेक, आई वॉन्ट टू चेंज दिस संस्कार. तो पहले जस्टिफिकेशन खत्म. सेकेंड स्टेप कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे गुस्से का कारण कौन था? तो मैनी ऑफ अस विल से हाँ मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था,
लेकिन उन्होंने बात बहुत गलत की, उनको बोलना नहीं चाहिए था इस एक तरह बार से। नहीं, हाँ, कई बार समझाया ऐसे मत करो, फिर भी मुझे कर अच्छा रहे नहीं लगता, थे। फिर भी किया। तो मेरा रिएक्शन गलत था, आई एक्सेप्ट, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिलाया उन्होंने, मतलब जस्टिफिकेशन खत्म की, फर्स्ट स्टेप पर आए, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके वो गुस्सा मेरी क्रिएशन था, ब्लेम कर दिया। मेरा रिएक्शन, मैं बीमार हुआ, लेकिन मैं बीमार इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब है, नॉट सेइंग मैं बीमार हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। हाँ, कितने लोग मेरे एनआरआईज फ्रेंड्स आते हैं अमेरिका से, लंदन से, ऑल दैट, ये सड़क के ऊपर जो बॉम्बे में चौपाटी पे सारा गंद मिलता है, जंक फूड खूब खा जाते हैं, बोलते यार इंडिया का पानी खराब है, बीमार हो गया मैं। सो वी नीड टू गो स्टेप वाइज। पहले हम जस्टिफाई करते थे कि गुस्सा ही सही है, अब हम वो लाइन पर पहुंच गए कि नहीं, ये मेरे लिए नुकसान करता है, तो ये मेरा गलत था। लेकिन सेकंड स्टेप अब और भी इम्पोर्टेंट, कि ये गुस्सा या जो भी रिएक्शन, ये मेरी क्रिएशन है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। लेट एनीथिंग हैपन इन द वर्ल्ड, एंड एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, नॉट स्मॉल थिंग्स, एनीथिंग, तो भी मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है। डिफिकल्ट है ये रियलिटी है। ये डिफिकल्ट या इजी का, इसमें डिफिकल्ट हम तब कह सकते हैं कि चेंज कैसे लाना है, तब हम फिर भी बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, दैट्स ओके, बिकॉज तब कुछ करना है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि क्रिएशन तो मेरी है। अब मेरी इतनी अच्छी कांच की बॉटल तोड़ दी इसने, मेरा इतनी अच्छी नई गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर ने मार दिया, नो, दैट्स ओके। तो मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आया उसने इज ऑल्सो दिलाया। ओके, गुस्सा आया इज ऑल्सो फाइन। इम्पोर्टेंट इज गुस्सा नॉट गुड, सो जस्टिफिकेशन फिनिश्ड। और दूसरा, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया। ये 2 लाइन हो गई ना, तो तीसरी वाली फिर इजी हो ये जाएगी चेंज। क्रिएट किया वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है सिस्टर, इसको कि अगर सारा मेरी दिन नई में गाड़ी। चेक करना है, जिस दिन आपका मूड अच्छा है, चलो आप भी वही, ड्राइवर भी वही, जो उसने किसी को जाके नई गाड़ी ठोक दी वो भी वही, लेट्स से। लेकिन आज आपका मूड बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अभी आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, मतलब यू आर रियली 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 हैप्पी, एंड उस समय ड्राइवर ने वो गाड़ी कहीं ठोक दी, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। मानता हूँ। आप बोलेंगे उसको एक बार, फिर बोलेंगे चलना छोड़, मूड बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। आप भी वही, ड्राइवर भी वही, गलती सिचुएशन भी भी वही, यही। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है इस समय, स्थिति, मन बहुत खुश है इस समय, तो वो खुशी में रिएक्शन चेंज हो गया ना, ये भी आपने ही क्रिएट किया। अब ऐसे ही किसी और समय पर फिर ड्राइवर भी वही, आप भी वही, गलती भी वही, गलती शायद कम भी हो, मूड अच्छा नहीं हो, बड़ा रिएक्शन हो गया। और एक परिस्थिति, ड्राइवर भी वही, आप भी वही, गलती भी वही, लेकिन आज आप अपने ऊपर अवेयरनेस से हैं, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया ना, नेक्स्ट टाइम गाड़ी ध्यान से चलाना। ये भी आपकी क्रिएशन है। ये नहीं कि ड्राइवर ने कुछ कर दिया, क्योंकि ड्राइवर वही, गलती भी वही, लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स अलग। तो कैसे हुआ? हर बार जब हम प्यार से बात करते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम फॉरगिव कर देते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम कंपैशनेट होकर पूरी बात को भूल ही जाते हैं कंप्लीटली, वो भी हमारी क्रिएशन है, हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़कर गलत बात बोल देते हैं, वो भी हमारी क्रिएशन है। सिचुएशंस वही है। लेट्स जस्ट टेक दीज 2 steps first. Justification for the reaction, that is finished, and second, personal responsibility, blame finished. ये 2 चीजें करनी आज सारा दिन में बस, अभी चेंज नहीं करना, जस्टिफिकेशन अभी चेंज भी नहीं करना, करो गुस्सा आज सारा दिन में जितनी बार करना है करो, मतलब जो आ रहा है उसको आने दो, कोई बात नहीं। सिर्फ जैसे आपने कहा ना, आने के बाद भी जो चेकिंग है, ये 1, this was not right in any situation. Let's first see this, not that छोटी छोटी बातों में this was not right, और कोई थोड़ी बड़ी बात आ गई यहाँ तो गुस्सा आना ही चाहिए था, नहीं, this was not right anywhere, every time, never right. ये इम्पोर्ट, तभी जस्टिफिकेशन फिनिश होगा। कभी राइट कभी रॉन्ग तो नहीं फिनिश होगा। आज सब ठीक है तो सिगरेट नहीं पीऊं, लेकिन आज तो बहुत टेंशन है तब पी लिया, नॉट वर्किंग। जस्टिफिकेशन नेवर। एंड सेकंड,
ये जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, बात चाहे कुछ भी थी, ये क्रिएशन कंप्लीटली मेरी थी, कंप्लीटली, उसमें भी ऑलवेज एंड 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जो तीसरा स्टेप है चेंज करने का, बहुत इजी होने वाला है। दिस इज हाउ वी हैव टू गो, एंड दैट्स वाई वो जो आपकी वर्डिंग्स थी वो कितनी सुंदर है। 10% of conflict is because of difference of opinion. 90% is because of the wrong tone of voice. Raise the words, Not not the your voice. voice. Why? Why? What does it mean, raise the words? Raise the words means श्रेष्ठ सुंदर बोल बोलो, पावरफुल शब्द बोलो। आपको कुछ काम करवाना है किसी से, शब्दों को उठाओ, और शब्दों को उठाओ मतलब एक्यूरेट, परफेक्ट, पावरफुल वर्ड। आपके दो नेगेटिव या शब्द, पॉजिटिव? शब्दों को उठाओ, रेज द वर्ड। मैं जब सोच रेज रहा द था वॉइस आवाज, होगी, शब्द स्ट्रांग बोल दो लेकिन आवाज मत उठाओ। नहीं, जब रेज वॉइस होती है, आवाज उठती है, तो शब्दों की वैल्यू जीरो हो और जाती है। शब्दों की क्वालिटी, हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है तब दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी बुरा लगता है तब, क्योंकि जब एनर्जी टर्ब्यूलेंट हो गई, मन गया आउट ऑफ कंट्रोल, वाणी भी गई आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आवाज उठ गई। हमें लगा हमने ऊंची आवाज में बोलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आवाज उठी, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड लाइन वाज सो ब्यूटीफुल कि बारिश से पौधा उगता है, थंडर से नहीं। मतलब आपको कुछ रचनी है, कुछ काम करवाना है, क्रिएट करना है, तो उसको नरिश करना है। प्यार, पावर, शक्ति, पॉजिटिविटी से नरिश करो, चाहे अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, काम के स्थान को भी। ये सारा रिसोर्ट है हजारों एकड़ में, मैं देखता हूँ बारीक बारीक स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, छोटे ये छोटे, नरिशमेंट है। कितना नरिशमेंट दे रहे। अगर यही एकदम बड़ा कोई लाके एकदम पानी का एकदम नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ बड़ा तूफान आ जाए अभी, थंडर तो आ ये जाए, सारी सुंदर रचना उखड़ भी सकती है। तो थंडर क्या करता है और नरिशमेंट क्या करती है, वॉइस की टोन क्या करती है और वर्ड्स की पावर क्या करती है। हमें काम करवाना है ना, सुंदर पावरफुल वर्ड्स यूज करो, ऐसी पावर हो शब्दों में कि शब्द बोले और सामने वाला मना न कर पाए। मना कर ना पाए इसलिए नहीं क्योंकि मजबूरी है, मना करना ना चाहे क्योंकि बोल इतने सुंदर हैं, वो उस तरह से मना न कर पाए कि इतने सुंदर बोल बोले हैं, इतने प्यार से बोला है कि मैं मना ही नहीं कर सकता इनको अब। दैट इज रेज द वॉइस। सो जस्ट टेक केयर ऑफ द टोन। जितना आवाज, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम मतलब एंगर, वॉल्यूम डजंट मीन टोन ऑफ द वॉइस, इट इज द एंगर। जितना वो कम होता जाएगा, मन कंट्रोल में आएगा, तो वर्ड्स भी फिर कंट्रोल में आएंगे। कम बोलकर, सुंदर बोलकर, एंड मोर इम्पोर्टेंट प्यार की एनर्जी से बोले हुए बोल, तो आपका गार्डन बहुत सुंदर बनेगा। एंड इसीलिए जो हमने लास्ट टाइम देखा था, सामने वाला गार्डन भी सुंदर बनेगा, मटेरियलिस्टिक, और जो प्यार और खुशी वाला गार्डन है वो भी बहुत सुंदर बनेगा, दोनों जगह काम अच्छा हो जाएगा।